हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो साथियों, आज हम लोग अपना स्टैटिक जीके स्पेशल टॉपिक में शुरू कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश, यूपीडब्ल्यूएससी पैट हो, एसएससी हो या अपने यूपी कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में। किसी ने सिलेबस देखा होगा तो उसको अच्छे से आ गया होगा। बहुत अच्छे से चीज पढ़कर चलेंगे। जो चीज आपको नहीं आती है, जिस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछता है, वही सब कुछ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अपना हेडिंग बना दीजिए, भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले हेडिंग क्या जाएगी? भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबरिंग कंट्री। ये आपकी हेडिंग होगी, भारत के पड़ोसी देश। और अगले कुछ दिन हम लोग इसी को कवर करेंगे। वैसे तो ये 2 क्लास में भी कवर हो सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डीपली लेकर चलेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय है, समझ रहे हो। चलिए, भारत के पड़ोसी देश या इंडियाज नेबरिंग कंट्री। इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्री का मतलब है कि वो सारे के सारे देश जो हमसे सीमा बनाते हैं। और भारत के पड़ोसी देश, इस टॉपिक में हम 2 प्रकार के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। एक वो पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी जमीन से सीमा लगती है, लैंड बाउंड्री जिसको कहते हैं। दूसरे वो पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी जल सीमा लगती है, पानी वाली सीमा लगती है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज? भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबरिंग कंट्री। इंडियाज नेबर भी कह देते हो। और इसमें हम लोग 2 प्रकार के नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे। एक वो देश जिनके साथ हमारी भूमि सीमा लगती है, और एक वो देश जिनके साथ हमारी जल सीमा लगती है, समुद्री सीमा। तो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। जैसे एक हो जाती है हमारी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से लगे देश, भू सीमा से सटे देश। भाई 2 प्रकार के पड़ोसी देश हो जाएंगे, जो हमारी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री से, इंडियाज नेबरिंग कंट्री अटैच टू इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री या अंतरराष्ट्रीय भू सीमा, जमीनी सीमा से सटे हुए। और दूसरी तरफ वो देश आ जाते हैं जो सटी मेरीन बाउंड्री जिसको कह सकते हैं, या जिसे आप लोग समुद्री सीमा भी कह सकते हो। जिसे आप क्या कह सकते हो? समुद्री सीमा से या जल सीमा जिनके साथ हमारी लगती है, जल सीमा से सटे देश। भाई जो आपका पड़ोसी होगा उसके साथ आपके बॉर्डर लगे होंगे ना, यस या नो करके बताओ। जो भी आपका पड़ोसी होगा उसके साथ आपके बॉर्डर होंगे, नहीं होंगे? अब बॉर्डर 2 तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है बीच में पानी हो, जल हो, वाटर हो सकता है ना। इसको समुद्री सीमा भी कहते हैं, मेरीन बाउंड्री, वाटर बाउंड्री भी। और हो सकता है भैया वहां पर जमीन हो, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, वैसे। चलिए, तो 7 तो पड़ोसी देश हमारे जमीनी सीमा से सटे हुए हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश तो हमारे किससे सटे हुए हैं? आप ये कह सकते हो सर 7 कंट्रीज तो हमारी ये जमीनी सीमा से टच करती हैं। 7 कंट्रीज हमारी किससे? जमीनी सीमा से। अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे देशों की संख्या कितनी है? 7। और ये याद रखिएगा, जल सीमा से सटे हुए देशों की संख्या भी कितनी है? 7। दोनों से 7-7 देश हमारी सीमा बनाते हैं। हमारी अंतरराष्ट्रीय लैंड बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय भू सीमा, अंतरराष्ट्रीय जमीन वाली जो बाउंड्री है, उससे भी 7 देश सटे हुए। और हमारी अंतरराष्ट्रीय जल सीमा जो है, उससे भी याद रखिएगा 7 देश सटे हुए। इसे उतारिए सब लोग, मेरे साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। और यहीं पर जो लास्ट में जब ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे बढ़िया अलग अलग कलर का पेन यूज करके प्लेन कॉपी पर नोट्स बनाएगा, उसको मेरी तरफ से 1100 रुपए का इनाम रहेगा। तो अब सभी लोग यहां पर फोकस कीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पैट यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शांति से पढ़ते रहिए, मुंह जुबानी याद करा दूंगा। 1 घंटे का इतना बढ़िया उपयोग करोगे, जीवन भर याद रखोगे। तो अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे हुए देश कितने? 7। जल सीमा से सटे हुए देश कितने? 7। अब ये सब किससे सटे हुए? भारत से सटे हुए। तो पहले हमें थोड़ा सा भारत के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी जानकारी जो हमें काफी चीजें समझने में मदद करेगी। भारत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और भारत के बारे में जानकारी कुछ इस तरीके से लेते हैं। जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, जल कितना है उसके बारे में, कितने राज्य यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में। तो सबसे पहले भारत की जनसंख्या या पॉपुलेशन के हिसाब से, भारत के क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल या एरिया, भारत में पानी का जल प्रतिशत कितना है, विश्व का जल कितना है भारत में, भारत में कितने साथी इसका टेरिटरी, इसके क्षेत्र कौन कितने हैं, इसकी टेरिटरी कितनी है, इसकी भैया हमारे भारत की टेरिटरी कितनी है, और भारत एशिया में कहां स्थित है, भारत एशिया में यह कहां पर स्थित है। यह कुछ चीजें, इसको हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे भारत के बारे में, जब हम लोग भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे, राज्य दर्शन करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है, वो भारत की लोकेशन की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, या भारत की पोजीशन की, तो पूरे मैप पर आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी में भी किस तरफ? ये पूरब की तरफ है। तो आप कहोगे सर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरे मैप की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो भारत को किस तरफ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। भारत कहां पर स्थित है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए भैया, भारत के क्षेत्र की बात करें तो भारत में राज्य स्टेट कितने हो जाते हैं? 28। और भारत में यूटी कितनी हो जाती है? 8। अगर हम लोग राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करें
तो भारत में राज्य कितने? 8। यूटी कितनी हो जाती है? राज्य 28, 28। यूटी यूनियन टेरिटरी, जिनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, ये हो जाते हैं 8। पूरे विश्व का 4%, पूरे विश्व का हमारे यहां पर पानी कितना है? पूरे विश्व का मात्र 4% पानी भारत में है, जिसको अगर आप निकालोगे तो 0.04, मेरी बात समझ रहे हो, प्रतिशत को दशमलव में बदलोगे तो भारत में पूरे विश्व का कितना जल है? 4% जल है। पूरे विश्व का भारत में कितना परसेंट जल है? 4% जल है। जबकि क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह याद रखिएगा, विश्व का 2.4% है। इसमें प्रतिशत में कितना है? विश्व का 2.4। जबकि रैंक के हिसाब से कितना है? रैंक जो है क्षेत्रफल में वो भारत की 7वीं है। भारत की रैंक कितनी है क्षेत्रफल में? तो आप कहोगे सर 7वीं रैंक है। जबकि प्रतिशत में विश्व का कितना एरिया है? तो प्रतिशत में 2.4% है। और रैंक कितनी है? ये विश्व में 7वीं रैंक है। क्षेत्रफल में भारत की रैंक कितनी है? कहोगे सर 7वीं। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग, अगर हम लोग 2011 के अनुसार देखें तो 2011 में 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। लेकिन वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो भैया लगभग 140 करोड़ है। कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ है। तो आप अगर इसको पूरे विश्व का प्रतिशत में देखोगे कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा उस समय तो ये 17.5 थी, वर्तमान में लगभग 17.7% के करीब है। इसमें भी अगर आप अप्रोक्स देखोगे 17.78% के करीब। और हमारी रैंक कितनी हो जाती है? जनसंख्या में हमारी फर्स्ट रैंक है। जनसंख्या में भारत की रैंक कौन सी है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट रैंक है। तो ये हमारे भारत के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक परिचय हो गया, क्योंकि हमें बच्चा भारत के बारे में पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है बाबू वो भारत के पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश तो आप तभी पढ़ोगे ना जब आपको भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, अपने देश, महान देश इंडिया के बारे में आपको जानकारी होगी। तो हमने कहा देखिए हमारी जो पड़ोसी है वो 2 प्रकार के पड़ोसी हैं। एक वो पड़ोसी जिनसे हमारी दीवार मिली हुई है, दीवार मतलब जमीनी सीमा। जैसे आपके पड़ोस का घर होगा ना, तो आप उसको पड़ोस का घर कैसे कहोगे? क्योंकि आपकी दीवार से दीवार सटी हुई है। तो ऐसे हमारी उनसे अंतरराष्ट्रीय भू सीमा, वो का मतलब होता है लैंड बाउंड्री, जमीन से सीमा। 7 देश ऐसे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे देश है जिनसे हमारी जल सीमा है, समुद्री सीमा लगती है। उनकी संख्या भी कितनी है? 7 है। हमने कहा इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपने भारत के बारे में एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। हमने अपने भारत के बारे में बेसिक सी जानकारी ली तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आई? 121%। तब विश्व का 7.5% जनसंख्या भारत में थी। वर्तमान में 140 करोड़ है। परसेंटेज में विश्व की 17.78, रैंक में पहली। क्षेत्रफल कितना? इसको 3.2 मिलियन भी कह सकते हैं। और एग्जैक्ट देखोगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में 2.4%, रैंक कितनी है? 7वीं। पूरे विश्व का जल कितना है भारत में? 4%। क्षेत्र में राज्य 28, केंद्र शासित क्षेत्र 8। स्थिति भारत गोलार्ध, पूरे ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब में भारत कहां पड़ेगा? सब लोग एक बार लिखकर बताइए, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या होगी? तो आप कहोगे सर ग्लोब में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखो क्या होता है, कभी कभी इसे इतना ना देकर आपको 3.2 मिलियन दे देंगे। तो 1 मिलियन में याद रखिएगा 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो जब आप इसको 10 लाख से गुणा करोगे तो आपको इतना ही आएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से आपसे पूछ सकता है कुछ भी। जब ये 2011 की जनगणना हुई थी, भाई अब तो 14 साल हो गए ना, जनगणना हुए तो 14 साल हो गए, नहीं हो गए? तब ये मात्र पूरी दुनिया की 17.5% थी। लेकिन अब तो जनसंख्या बढ़ी है, अब कितनी हो गई है? 17.78%। रैंक भी कौन सी हो गई है? पहली। क्षेत्रफल में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे विश्व के कितना जमीन भारत में? 2.4%। रैंक के हिसाब से 7वीं। जल कितना है? 4%। पूरे विश्व का मात्र 4% जल है भारत में। और क्षेत्र राज्य 28, यूनियन टेरिटरी 8। स्थिति क्या है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सावधानी से पढ़ो, सब कुछ मुंह जुबानी याद करा दूंगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पेट स्टैटिक जीके सब में आता है, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। याद करोगे कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने मुंह जुबानी याद करा दिया। अब जब हमने भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है तो हमें साथ ही एक और पॉइंट पढ़ना चाहिए। विश्व के देश, विश्व के देश, विश्व के टॉप देश कुछ देख लेते। विश्व के टॉप देश, और इसमें घटते क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में भैया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग विश्व के कुछ टॉप देश देखते हैं। और ये किस हिसाब से देखेंगे? एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से और एक साथ ही जनसंख्या के हिसाब से। एक देखेंगे जनसंख्या और एक देखेंगे क्षेत्रफल। तो विश्व के जनसंख्या के हिसाब से 5 टॉप देश बताइए। विश्व में जनसंख्या के हिसाब से 5 टॉप देश बताइए। और एरिया मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के लगभग 8 टॉप देश बताइए। विश्व के लगभग 8 आप साथ ही टॉप देश बताइए। 8 इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 7वां नंबर भारत का है। तो इसमें आपको टॉप 5 बतानी है। इसमें आपको क्या बतानी है? टॉप 5। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी है? भारत की। सर्वाधिक जनसंख्या पूरे विश्व में किसकी है? भारत की। पूरी दुनिया की 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, 8 अरब से ज्यादा।
समझे मेरी बात। इंडिया भाई जनसंख्या में सबसे पहले, इंडिया के बाद में कौन सा जाएगा? चीन, आईसी। कैसे याद करोगे? आईसी, आईसी, आईसी के बाद में आ जाएगा अमेरिका। चीन अमेरिका लड़ते रहते हैं। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी कभी शॉर्ट में केवल यूएस लिखा जाता है तो भी मतलब अमेरिका है, तो भी क्या है मतलब अमेरिका। चौथा आ जाता है बच्चा इंडोनेशिया। चौथा क्या जाता है? इंडोनेशिया। यह भी हमारा पड़ोसी देश है, इससे हमारी जल सीमा लगती है। इंडोनेशिया से क्या लगती है? जल सीमा। और आगे आ जाता है पांचवा ना पाकिस्तान, यह आ जाता है भैया भिखारिस्तान। तो यहां पर याद रख लीजिएगा यह भिखारिस्तान पांचवा। जनसंख्या में पाकिस्तान की 5वीं रैंक है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर आप टॉप देश देखोगे तो जनसंख्या के हिसाब से ये आपको कुछ टॉप देश मिलेंगे। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। 2 बार बोलो मेरे साथ, जहां से भी आप पढ़ रहे हो अपने घर से मन मन में मेरे साथ 2 बार बोलो। मन मन में मेरे साथ क्या बोलो? आप कहोगे बड़े भैया मन मन में आपके साथ 2 बार बोलेंगे। सारे के सारे यहां पर मेरे साथ बोलो, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। 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 जनसंख्या। क्षेत्रफल में देख लेते हैं, क्षेत्रफल में देख लेते हैं बच्चा। ये क्षेत्रफल में यहां से लिख रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है भैया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पहले स्थान पर आ जाता है रूस। पहले स्थान पर क्या जाता है? एरिया में रशिया। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? कहोगे सर रूस का। दूसरे स्थान पर आ जाता है कनाडा। दूसरे स्थान पर क्या जाता है? कनाडा। दूसरे स्थान पर आ जाता है बच्चा कनाडा। तीसरे स्थान पर आ जाता है अमेरिका। चौथे पर आ जाता है चीन। चीन कहता है हम अमेरिका से बड़े, अमेरिका कहता है हम बड़े हैं। पांचवें स्थान पर आ जाता है बच्चा आपका ब्राजील। पांचवें स्थान पर क्षेत्रफल में क्या जाता है? ब्राजील नामक देश आ जाता है। कौन सा? ब्राजील। छठे पर आ जाता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। छठे पर क्या जाता है? ऑस्ट्रेलिया। छठे पर आ जाता है ऑसीज। सातवें पर अपना महान भारत। 7वीं रैंक किसकी है क्षेत्रफल में? इंडिया की। 8वें स्थान पर आ जाता है अर्जेंटीना, जहां के लियोनेल मेसी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी जो है। अर्जेंटीना लिख लीजिए भैया। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये क्षेत्रफल के हिसाब से आपके टॉप देश हो जाते हैं। ये किसके हिसाब से हो जाते हैं? ये हो जाते बच्चा एरिया के हिसाब से। ये किसके हिसाब से हो जाते? कहोगे सर एरिया के हिसाब से। जबकि इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान ये जनसंख्या के हिसाब से। एरिया के हिसाब से देखोगे तो रूस, कनाडा, अमेरिका। चौथे पर चीन। फिर याद रख लीजिएगा 22 से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है या भारत से कम है? अर्जेंटीना का क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है या भारत से कम है? तो कहोगे सर अर्जेंटीना 8वें स्थान पर, भारत 7वें स्थान पर। अर्जेंटीना का क्षेत्रफल कम है, अर्जेंटीना का एरिया क्या हो जाता है? कम। तो साथियों हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश, जिसमें 2 प्रकार के पड़ोसी देश होते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे हुए देश, एक साथी अंतरराष्ट्रीय जल सीमा से सटे हुए देश। फिर हमने भारत के विषय में पढ़ा, भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़, वर्तमान प्रेजेंटली 146 करोड़। 2011 में विश्व का 17.5% और वर्तमान में विश्व का 17.78% है। और पॉपुलेशन में हमारी वर्ल्ड में रैंक कितनी है? पहली रैंक है। वही क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, विश्व का 2.4%। रैंक कितनी है? 7वीं। पूरे विश्व का कितना परसेंट पानी भारत में? मात्र 4%। क्षेत्र 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। और स्थिति कहां पर है? हम लोग बच्चा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमने विश्व के देश घटते क्रम में लगाई। जनसंख्या के हिसाब से भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। और एरिया के हिसाब से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अभी यहां पर दिक्कत नहीं तो बताओ जल प्रतिशत कितना है? पूरे विश्व का जल प्रतिशत वर्तमान के हिसाब से बताना है। जनसंख्या पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत भारत में रहती है? जनसंख्या के हिसाब से रैंक कितनी है? क्षेत्रफल कितना परसेंट है? पूरे विश्व का एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना परसेंट है? क्षेत्रफल में, एरिया में रैंक भी बतानी है। एरिया में रैंक भी बतानी है। एरिया में रैंक भी बतानी है। एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में भी बताना है। एरिया को भारत का कितना एरिया है? किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर। कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरी? कितनी राज्य, कितने यूनियन टेरिटरी? भारत की स्थिति क्या है? एरिया के हिसाब से देशों को लगाइए। एरिया के हिसाब से देशों को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में, दोनों में घटते क्रम में लगाइए। दोनों में घटते क्रम में लगाइए। किस प्रकार से? कितने देश हमारी भूसीमा से लगे हुए, लैंड बाउंड्री, और कितने देश हमारी जल सीमा से लगे हुए? कितने देश भूसीमा से, कितने देश जल सीमा से? सारे के सारे लोग उत्तर दीजिए। स्टैटिक जी के स्पेशल टॉपिक इस तरह से करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए, बस तुम सारी क्लास लो, नोट्स बनाओ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और पूरा भरोसा कर दो, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं है। पूरी क्लास में, क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होना चाहिए? जो तुम 40, 45 मिनट, 50 मिनट इस क्लास को दोगे, एक एक चीज अगर यहां से याद कर गए तो इस क्लास का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। बहुत शाबाश बेटा। तो कहोगे भैया जल मात्र 4% है, वर्तमान जनसंख्या पूरे विश्व का 17.78%, 140 करोड़ जनसंख्या में पहली रैंक, ये 2.4%, इसमें 7वीं रैंक, एरिया 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, राज्य 28, यूटी 8, स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देशों को बात करें एरिया के हिसाब से, एरिया में क्या जाएगा, रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, क्या जाएगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना एरिया में। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया, इंडिया के बाद में चीन, यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। भूसीमा 7 देशों के साथ, जल सीमा भी कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। ये 13 के 13 किसके सही है, ये 13 के 13 किसके सही है, ये 13 के 13 किसके सही है। ये इसको ब्लॉक करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर दीजिए सारे के सारे, उत्तर दीजिए सारे के सारे, 13 के 13 क्लास में ही याद करके जाएंगे, सबसे बढ़िया। चलिए भैया, आनंद आ गया। अब यहां पर जो पहला आपने बनाया था भूसीमा, इसको भी लिख लीजिए। हमारे लगभग ये जो 7 देश लगे हुए, ये कुल मिलाकर जो बाउंड्री है, जो अंतरराष्ट्रीय भूसीमा, ये बच्चा 15,106.7 किलोमीटर है। ये कितनी किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर। कई जगह एनसीईआरटी में 15,200 किलोमीटर भी लिखी हुई है, और कई जगह 15,106.7 किलोमीटर। तो आप लोग कितनी कर लेना, गृह मंत्रालय के अनुसार हमारी स्थलीय सीमा कितनी है, इसको भूसीमा को बच्चा स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं, स्थलीय सीमा भी कहते हैं, समझे मेरी बात। तो कितने किलोमीटर है, 15,106.7, 15,106.7, 15,106.7। सब लोग बोलो मेरे साथ एक बार, आप अपने घर पर बैठे बैठे मन में बोलो, जैसे मैं यहां से बोलता हूं ना, तुम लोग वहां पर बैठे बैठे मन में रिपीट करो। हमारी इंटरनेशनल स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री कितनी है, बोलो 15,106.7, 15,106.7। तुम लोग मन में दोहराओ, जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे दोहराता, 15। दूसरे डिस्टर्ब भी ना हो, घर पर बैठे हो तो थोड़ा तेज तेज दोहरा लो, लाइब्रेरी में बैठे हो तो स्लो स्लो। 15,106.7, 15,106.7। जबकि जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं पहले थी 7,516.7 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर मान लो 1970 के अनुसार। लेकिन साथियों पिछले साल हमारी जो स्थलीय, जो हमारी जल सीमाएं, उसको चेंज कर दिया गया। अब 7,516.7 किलोमीटर नहीं है, यह लगभग 47% के करीब ये बढ़ गई है, 47.6% के करीब, और बढ़कर कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। अब जो हमारी भूसीमा हो गई है वो लगभग 11,098.81 किलोमीटर। जो हमारी जल सीमाएं ये कितनी हो गई है, तो आप कहोगे सर 11,098.81 किलोमीटर। इसको भी लिख लीजिएगा, 11,098.81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं ये कितने किलोमीटर है, 11,098.81 किलोमीटर। हमारी जो जल सीमाएं ये कितने किलोमीटर है, 11,098.81 किलोमीटर। जबकि अंतरराष्ट्रीय भूसीमा कितनी है, 15,106.7। इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री और जल सीमा मेरीन बाउंड्री कितनी हो जाती है, याद रखिएगा 11,098.81 किलोमीटर। पहले कितनी थी, तो पहले कहोगे भैया मात्र 7,516 किलोमीटर थी। कितनी थी, 7,516 किलोमीटर। लेकिन अब यह बढ़कर कितनी हो गई है, यह याद रखिएगा, यह बढ़कर कितनी हो गई है, बढ़कर 11,098 किलोमीटर। अभी कितनी हो गई है, 47.6% बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है बच्चा, 47.6%। यह 1970 में थी, कब थी, 1970 के अनुसार। और वर्तमान में जो नई बाउंड्री मानी गई है कि हमारी जल सीमा सारे राज्यों की भी बढ़ गई है। पहले गोवा की, वेस्ट बंगाल की कम हुआ करती थी, अब वेस्ट बंगाल की ज्यादा हो गई, गोवा की कम। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर। तो बताइए हमारी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर है, और हमारी अंतरराष्ट्रीय जल सीमा कितने किलोमीटर है। हमारी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय जल सीमा कितनी है, हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, अंतरराष्ट्रीय लैंड बाउंड्री कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय लैंड बाउंड्री कितनी है। मतलब कितने किलोमीटर की हमारी जमीन की सीमा है और कितने किलोमीटर हमारी जल की सीमा है। ये 11,098.81 किलोमीटर रिसेंट में चेंज हुई है, इसलिए लिखवा रहा हूं। चलिए बच्चा, तो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा 7,516.7 किलोमीटर से कितनी बढ़ गई, 47.6%। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत अंदर का पॉइंट भी पूछ लेगा, याद होना चाहिए। बढ़कर कितनी हो गई, 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर।
11,098.81 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, गृह मंत्रालय के अनुसार कितनी है? 15,106.7, 15,106.7, 15,106.7। एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी साथ ही 7 देश है और इससे भी कितने देश हैं? 7 देश हैं। दोनों से कितने देश हैं? तो कहोगे बड़े भैया 7 देश सीमा से लगे हुए। यहां तक बिल्कुल क्लियरली याद हुआ? यहां तक बिल्कुल क्लियरली याद हुआ? चलिए अब आ जाते हैं कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाएं, भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा, उससे कितने देश सीमा से लगाते हैं? कितने देश सीमा बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बनाइए अंतरराष्ट्रीय भू सीमा। यहां पर क्या हेडिंग बनानी है बच्चा? अंतरराष्ट्रीय भू सीमा, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। चलिए, अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे देश, भारत की अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे देश, भारत की अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे देश, अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से सटे देश, कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इंडियाज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। हमने कहा इन देशों की संख्या कितनी है? कितने देश हैं? आप कहोगे भैया 7 देश है। ये कितने देश है? 7 देश सटे हुए। ये कितने देश सटे हुए? 7 देश सटे हुए। सबसे पहले तो ये कितने देश आ जाते हैं? आप कहोगे सर 7 देश। इनकी संख्या कितनी है? 7 देश है, 7 कंट्री, 7 कंट्री। इसके ट्रिक लिख लीजिएगा, मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? कहीं पर लिख लीजिए, मेरे बचपन का सपना। इन 7 देशों की ट्रिक क्या हो जाती है? मेरे बचपन का सपना एमबीए। और सबसे मजे की बात क्या है? ये जो ट्रिक बनाई गई है, ये जमीनी सीमा कितने किलोमीटर है वो घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो भी आप बता दोगे। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो भी आप बता दोगे। तो ये जो ट्रिक है ये कैसी है? ये ट्रिक साथी घटते हुए क्रम में, ये जो ट्रिक बनाई गई है ये जितने भी हमारे जमीन की सीमा से लगे हुए उनको घटते क्रम में कि किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम। तो ट्रिक क्या हो जाती है? मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए। अब इसमें याद रखिएगा, बी का मतलब होता है बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश। बी का मतलब क्या हो जाता है? कहोगे भैया बांग्लादेश। अगर इनको हम लोग क्रम से लगाएं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, 7वां 8वां इस इधर लिख दूंगा। तो बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, सी का क्या हो जाता है भैया? चीन, सी फॉर चीन। पी फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पी का मतलब क्या हो जाता है भैया? ना पाकिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान। एन का मतलब क्या आ जाएगा? कहोगे सर नेपाल। एन का मतलब क्या जाएगा? आप कहोगे भैया नेपाल। एन का मतलब क्या हो गया? देखो कितना अच्छा है, पूरा ट्रिक से याद हो गया। अगले एम का मतलब होता है म्यांमार, अगले एम का मतलब क्या है? म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, म्यांमार। फिर आ जाता है साथी आपका 8वां लिखा होगा बी। अगले बी का मतलब होता है भूटान, अगले बी का मतलब क्या होता है? भूटान। छठा देश कौन सा है? भूटान। और 7वां हो जाता है अफगानिस्तान, 7वां क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ये 7 देश है। 7वां क्या हो जाएगा भैया? अफगानिस्तान। 7वां क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। 7वां क्या हो जाएगा? कहोगे बड़े भैया अफगानिस्तान। 7वां क्या हो जाएगा? अब कहोगे सर अफगानिस्तान। 7वां क्या हो जाएगा? 7वां क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अफगानिस्तान। तो लिख लीजिए, मेरे बचपन का सपना। बी का मतलब बांग्लादेश, सी का मतलब चीन, पी का मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये बिल्कुल घटते क्रम में। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के सबसे अधिक भू सीमा या अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा यह किस देश के साथ लगती है, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है, आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? इनको बताऊंगा, इनमें किलोमीटर भी लिखवा दूंगा। आप आगे डैश लगा लो, किलोमीटर भी लिखवाऊंगा, किलोमीटर भी लिखवाऊंगा। अभी देश याद कर लो, किलोमीटर भी याद करेंगे तो भी किलोमीटर भी याद होंगे। तो ये आपको दिख रही है, ये है लाल कलर से जितनी है पाकिस्तान के साथ, ऊपर छोटा सा डैश अफगानिस्तान, ये पिंक कलर की चीन, हरे रंग की नेपाल, यहां से आती है थोड़ा सा यहां पर, ये गुलाबी रंग की, ये फिर से चीन आ जाता है, ये जो नीले रंग का है ये भूटान, इधर ब्राउन कलर का म्यांमार, और ये पीली सी जो दिख रही है ये हो जाती है बांग्लादेश। तो सर्वाधिक सीमा ये बांग्लादेश के साथ। इससे पूछे भारत की अंत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, पूछा है भारत की तीसरे नंबर की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बताइए, या सबसे बड़ी, सबसे लंबी भी कह सकते हो, सबसे बड़ी भी कह सकते हो, तीसरे नंबर की पूछ रहा हूं। अब आप पहले नंबर की तो याद कर लेते हो, बिना ट्रिक के तीसरे नंबर की कैसे? तो आप तुरंत अपनी ट्रिक लिख दो। ट्रिक आ जाएगी, मेरे बचपन का सपना, बचपन में बीसीपीएन एमबीए। अब बचपन पूरा मत लिख देना, बैच है पन, ऐसे नहीं, ट्रिक है बीसीपीएन, मेरे बचपन का सपना। तीसरी सबसे बड़ी पूछी, पहली दूसरी तीसरी आ जाती है पाकिस्तान के साथ, तीसरी आ जाती है पाकिस्तान के साथ। सबसे कम किसके साथ है? सबसे कम किसके साथ है? सबसे कम किसके साथ है?
भारत की अंतरराष्ट्रीय भू सीमा सबसे कम किसके साथ है? तुम इसको अकेले में याद नहीं कर पाते, तुम बैठना ऐसा ही कंटेंट लेकर, मान लो कंटेंट तुम्हें कहीं से मिल गया, पहली बात तो इतने क्रम से नहीं मिलेगा और इतना तुम याद नहीं कर पाओगे। तुम क्या करोगे, घंटे में पहले उतारोगे या अंडरलाइन करोगे, याद नहीं होगा। लेकिन तुम्हें क्लास का यही फायदा एग्जाम्पल में कि जो पढ़ोगे क्लास में याद कर लोगे, बस 5 मिनट रिवीजन कर लेना बाद में, 5 या 10 मिनट। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, इस ट्रिक के अनुसार ए माने अफगानिस्तान, ए माने अफगानिस्तान, क्लियर है? ए माने अफगानिस्तान। अब ये आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, अभी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। अब कितने कितने किलोमीटर है ये लिख लेते हैं, डैश लगा रखा है, डैश लगा रखा है ना, चलिए लिख लीजिए। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बीएन माने बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है 15,106.7 में 4,096.7 किलोमीटर, ये हमारी बांग्लादेश के साथ है। कितने? 4,096.7। दूसरे नंबर पर आ जाता है चीन, चीन का मैं शॉर्ट में सीएच लिख रहा हूं, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तीसरा आ जाता है पीके न पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर आ जाता है नेपाल, चौथे पर क्या जाता है नेपाल, एनपी, 1751 किलोमीटर। पांचवें पर आ जाता है म्यांमार, पांचवें पर क्या जाता है, MYN मतलब म्यांमार, 1643 किलोमीटर। आपने अपनी कॉपी पे डैश लगाया होगा ना, यहां पर इसके आगे आगे लिखते चलिए डैश लगा के। छठे पर आ जाता है बच्चा भूटान, BHU भूटान, 699, 599 नहीं, 699। सातवां जाता है अफगानिस्तान अर्थात AFG, 106 किलोमीटर, सबसे कम। अब आपको वहां पर पेपर में आपको देश दे देगा, उसके सामने सीमा दे देगा, पूछेगा कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको यह याद होना चाहिए। 4,096.7 बांग्लादेश, 3488 चीन, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार, 699 भूटान, 106 अफगानिस्तान, 106 अफगानिस्तान, 699 भूटान, 1643 म्यांमार, 1751 नेपाल, 3323 पाकिस्तान, 3488 चीन, 4,096.7 किलोमीटर, यह हो जाता है बांग्लादेश। यह जितनी बार लिखोगे याद होगा। 4,000 रफ में 4,096 बांग्लादेश, 3488 चीन, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार, 699 भूटान, 106 अफगानिस्तान, 3488 चीन, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 4,096.7 बांग्लादेश, 1643 म्यांमार, 699 भूटान, 106 अफगानिस्तान। इस तरीके से तुम 10 बार लिख दो, इस तरीके से क्या लिख दो अपनी रफ कॉपी में 10 बार, तुम्हें एक एक पड़ोसी देश के साथ कितनी लैंड बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय है ये आपको याद हो जाएगी। तो याद करो मेरे साथ, बांग्लादेश 4,096.7, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106, 4,096.7, 3488, 3323, 1751, 1643, 106, 699, 106, याद हो गया। अब एक हेडिंग बनाइए, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री पर स्थित है। भारत के कितने ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी है जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित है, मतलब जिनके कोई ना कोई बॉर्डर किसी दूसरे देश के साथ लगा हुआ है, जमीनी बॉर्डर, जमीनी बॉर्डर, जमीनी बॉर्डर। अरे याद करा दूंगा, यही तो खासियत है कि गर्दिश में ना घेरो दिलेर को, घर में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो तुम्हें ऐसा चीता बना दूंगा, ना घर में घेरे जाओगे ना बाहर घेरे जाओगे। राज्य यूटी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, कितने यूटी ऐसे हैं और कितने राज्य ऐसे हैं, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित भारत के 16 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य? 16 राज्य। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मात्र 2 है। 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, 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 16 राज्य 2 केंद्र शासित राज्य। देख लो, ये सब याद होना चाहिए तुम्हें। यहां से शुरुआत करें गुजरात से, 1 राजस्थान 2, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी राज्य नहीं है, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8, वेस्ट बंगाल 9, अरुणाचल प्रदेश 10, असम 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम हो जाता है 14, त्रिपुरा हो जाता है बच्चा 15, और ये मेघालय यहां पर हो जाता है 16। मेघालय क्या हो जाता है? 16। तो ये कितने राज्य हैं? 16 राज्य। जबकि यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाती है? यूटी 1 जम्मू कश्मीर, यूटी 2 लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरी 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी 16 राज्य। साथ साथ बताइए कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित है? कितने अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित है? 16 राज्य। यूनियन टेरिटरी कितनी? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सर्वाधिक स्थलीय सीमा 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश।
4096.7 किलोमीटर। ये बताइए जल प्रतिशत कितना है? विश्व का जल प्रतिशत, विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में? क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में बताइए। भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर। देशों को जितने भी टॉप देश हैं एरिया के हिसाब से, टॉप देश 10, पॉपुलेशन के हिसाब से 5 देश, जबकि एरिया के हिसाब से टॉप 8 देश लगाइए। एरिया के हिसाब से भारत की स्थिति बताइए, लोकेशन कहां पर है गोलार्ध में? भारत की जो ग्लोब है उसमें स्थिति क्या है ये बताइए। हमारी भूसीमा कितने किलोमीटर है? भूसीमा, अंतरराष्ट्रीय भूसीमा, हमारी इंटरनेशनल जल सीमा कितने किलोमीटर है? मतलब हमारी इंटरनेशनल जल सीमा नहीं कह सकते, इसको एक प्रकार से कह सकते हो, इसे बच्चा इंटरनेशनल जल सीमा ना कहकर इसको हम लोग दूसरी तरीके से या ये भी कह सकते हैं कि जो वैसे हमारी तटीय सीमा है, ये जो है ना, ये अंतरराष्ट्रीय जल सीमा ना कह के इसको तटीय सीमा कहेंगे। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको तटीय सीमा कहेंगे कि भारत की तटीय सीमा, समुद्र से लगी सीमा, वो सीमा 7 देशों से लगती है, लेकिन ये समुद्र से लगी सीमा है। 11,098 ये किससे लगी सीमा है? कहोगे सर समुद्र से लगी। तटीय सीमा कहना ज्यादा उचित रहेगा, तटीय सीमा कहना किलोमीटर में ज्यादा उचित रहेगा। कितने राज्य और यूटी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, ये अंतरराष्ट्रीय भूसीमा बनाते? सर्वाधिक किसके साथ? सर्वाधिक भूसीमा किसके साथ? ये 7 देश जिसके साथ हमारी भूसीमा लगती है, इनको घटते क्रम में लगाइए। सीमा के हिसाब से इनको घटते क्रम में लगाइए, सीमा के हिसाब से इनको घटते क्रम में। तो जल 4%, क्षेत्रफल 2.4, विश्व में 7वां स्थान, जनसंख्या 17.78 पहला स्थान, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया में देखोगे रूस, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। स्थिति नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भूसीमा 15,106.7 किलोमीटर, 7 देश। तटीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर। चले भैया, राज्य 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी जो अंतरराष्ट्रीय भूसीमा पर स्थित है। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर। 7 देश भूसीमा। मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना एमबीए, मेरे बचपन का सपना क्या हो जाता है? कहोगे सर एमबीए। ये बताइए 1970 से 2024 तक, 1970 से 2023-24 तक हमारी तटीय सीमा में कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है? हमारी तटीय सीमा में कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है? हमारी तटीय सीमा में बच्चा कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है? हमारी तटीय सीमा में कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है? 7,516.6 किलोमीटर। यह कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है? आप कहोगे सर 47.6 किलोमीटर। 47.6% की वृद्धि हुई है। अब 11,098.8 है। अब सारे के सारे दिल देकर बताइए, एग्जाम पर कोर्स लेना थ्योरी का कोई नुकसान तो नहीं रहा? मैंने बताया था ना, थ्योरी से ही एग्जाम निकलेंगे और बाकियों से 10 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे। एग्जाम पर की थ्योरी में ये दम है। जिस प्रकार से याद कराने का प्रयास हम लोग करते हैं, पूरे इंडिया में कोई नहीं करता याद कराने का। बोलो क्लास का आनंद आया नहीं आया? रेगुलर क्लास लेना, रोज क्लास लेना, 1 महीने बाद तुम में जमीन आसमान का अंतर होगा। अब सब लोग दिल दे के बता दो, सब लोग, और हो सके तो अपने दूसरे साथियों से भी जरूर कहना कि पेट की तैयारी, कांस्टेबल आदि की तैयारी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर थ्योरी के बैचेस से जुड़े, क्योंकि हम लोग याद कराते चलते हैं। अब स्टैटिक जी के ऐसे बस 40-45 मिनट दे दो, मेरे लिए काफी है। याद भी करा दूंगा, नोट्स भी बनवा दूंगा, ना गाइड की जरूरत, ना किसी के नोट्स की जरूरत, बिल्कुल क्रम से, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिल देके बता दो सब लोग।